अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे और सबको ईद मुबारक। मैं ईद के व्लॉग्स कुछ नहीं डाल सकी, उसके बिहाइंड एक रीज़न थी, पर्सनल फैमिली में एक रीज़न थी जिसकी वजह से मैं नहीं डाल सकी। यहाँ पे एक व्लॉग था जो मैंने बनाया था, ये हम लोगों ने प्लान किया हुआ था ईद से और रमज़ान से, बेसिकली पहले का रमज़ान की स्टार्टिंग में इस तरह हम लोग गेट टुगेदर किया था कज़न्स ने। तो हमने डिसाइड किया था कि हम लोग जो हैं वो ईद के बाद नेक्स्ट डे हम लोग जाएंगे अपनी अपनी ईदियों से जो है वो रेस्टोरेंट में खाना खाने। यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, इन्होंने मेरी कज़न्स ने मुझे पिक किया। हेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द लेक सिटी। लेट्स गो टू द लेक सिटी। लेक सिटी बहुत अच्छी सिटी है, अगर आप विज़िट करें और रोड्स वगैरह बहुत अच्छी हैं, खुली हैं, कारपेटेड रोड्स हैं जिसमें ना ड्राइव करने का बहुत मज़ा आता है। कुछ हो ना हो, ड्राइव करने का बहुत मज़ा आता है। यहाँ हम लोग पहुंच चुके हैं लेक सिटी मॉल में। हमने बैक साइड पे पार्किंग ली थी क्योंकि हमें था कि ईद के डेज़ हैं तो वो पार्किंग मिलना मुश्किल है, जहाँ मिल रही वहीं लगा लो। यहाँ पे हमने पार्किंग लगा दी है और लेक सिटी में व्यू आपको दिखाई थी कि लेक सिटी का मॉल। अच्छा, लेक सिटी के मॉल के अंदर मैं भी फर्स्ट टाइम आई थी। लेक सिटी तो मैं घूम के गई हूँ लेकिन कभी मॉल विज़िट नहीं किया था मैंने। इट्स द फर्स्ट टाइम कि आई एम विजिटिंग द लेक सिटी मॉल। हेयर आई एम हेडिंग टूवर्ड्स कैफ़े साइड, क्योंकि इसके फ्रंट साइड पे जो है वो कैफ़े हमें मिरर था तो हमने कहा क्यों ना थोड़ी वीडियो बना ली जाए। दिस इज़ द ओपन व्यू ऑफ द कैफ़ेज़। लेक सिटी के कैफ़े की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको हर तरह का रेस्टोरेंट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। जिस भी टाइप का आपको फूड इंजॉय करना हो, यू कैन कम एंड अवेल द ऑप्शन फ्रॉम हियर। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे जेडे कैफ़े के अंदर। हेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अपसाइड। इनकी एम्बियंस की बात करूँ तो इनकी एम्बियंस बहुत अच्छी थी और इनकी जो लाइटनिंग थीम थी वो बहुत अच्छी थी। इट वाज वार्म, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग थी। यू फील रिलैक्स एंड वार्म विथ। हेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अपवर्ड। इनकी सोफ़ा सीटिंग और डाइनिंग टेबल्स वगैरह वो भी थोड़े यूनिक थे। नॉर्मली मैंने देखा लेकिन इतने नहीं होते। इनका ये आउटसाइड भी था और इनसाइड भी था और नीचे बिल्कुल ओपन भी था। यहाँ पे हम लोग अपने डाइनिंग टेबल्स पे बैठ रहे हैं। यू कैन सी दैट माउंटेन वाज सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे हम लोग खाने का इंतज़ार कर रहे थे तो करते करते हमने सोचा क्यों ना मैं और मेरी कज़न ने कि क्यों ना हम लोग बाहर की चीज़ें शूट कर लें और अपना भी कुछ फ़ोटो शूट कर लें। यहाँ पर हम लोग आए थे ये चीज़ें व्यू करने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी 3 ऑप्शंस यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलते हैं। बिल्कुल ही आउटसाइड, इंडोर आउटसाइड and indoor, completely indoor. You can avail the option which you want according to your mood. यहाँ पे हमारा मूड तक अंदर बैठ जाता है तो हमने कहा ठीक है। यहाँ पे शूट वगैरह कर लिया था और अब मैं आ रही थी वापस अपने टेबल के ऊपर। जब मैं टेबल के ऊपर आई तो सडनली मेरी सीट पे मेरी कज़न बैठी हुई थी तो मैं एकदम शॉक हो गई कि ये कौन बैठा हुआ है। जैसे मैं आई अपने टेबल पे तो उसके फ़ौरन ही फ्यू मिनट्स के बाद खाना आ गया था और खाने के अंदर हम सब ने अपनी अपनी एक एक डिश जो थी वो ऑर्डर की थी ताकि कि हमें वैरायटी ऑफ फूड जो है ना इंजॉय कर सकें। फूड की अगर मैं बात करूँ तो खाना माशाल्लाह से बहुत टेस्टी था। द स्पाइसेस एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट, हम सब के अकॉर्डिंग था। ख़ास कर ये जो इटालियन पिज़्ज़ा था इनका ये बहुत टेस्टी था, बल्कि एवरीथिंग वाज टेस्टी एंड अफोर्डेबल एंड वाज गुड इन अ रेंज। यहाँ पे हम लोग कर रहे थे बिल का वेट, क्योंकि हम सब ने कहा था कि हम सब ने अपने अपने बिल को गेस किया था कि जिसका जो भी बिल होगा। एंड वी सेड दैट कि अगर किसी का बिल उस रेंज में आ गया तो हम लोग उसको 1 स्कूप आइसक्रीम खिलाएंगे। लेकिन पहले जब बिल आया तो इट वाज 6, जो कि हम लोग शॉक हो गए कि ओह इतना कम आया है। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि सॉरी मैम ये गलती से आ गया। देन उसके बाद हमारे पास आया 11K, जो कि वो भी रेंज में नहीं था, सबने 10K की रेंज तक बोला था। यहाँ पे हुआ हमारा स्कूप कैंसिल। यहाँ पे हम सब जा रहे थे तो वो बाकी कज़न नीचे वेट कर रही थी। दिस इज़ द सिटिंग एरिया ऑफ जेडे कैफ़े। अगर कोई रश वगैरह हो तो वो लोग आपको सिटिंग के लिए यहाँ पे कह सकते हैं। अच्छा, इनका डोर नॉब जो था वो थोड़ा आगे था तो इसलिए मुझे पकड़ते हुए थोड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि मैं व्लॉग बना रही थी तो इसलिए। यहाँ पे हम लोगों ने वेट किया कि हम सब इकट्ठे हो गए। अब हम लोग जा रहे थे आइसक्रीम की तरफ। हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि किसने क्या खानी है। मेरी हाफ ऑफ कज़न्स कह रही थी कि CVC खानी है और हाफ ऑफ अस वाज सेइंग दैट वी शुड ट्राई बास्किन रॉबिन। यहाँ पे हम 3 कज़न्स थी जो बास्किन रॉबिन पे थी कि हमने ट्राई करनी हमने वही खानी। यहाँ पर डिसाइड करके फिर यही हुआ कि नहीं भाई हम तो बास्किन रॉबिन ही खाएंगे। यहाँ पे हम पहुँच गए बास्किन रॉबिन। तो यहाँ पे हमने 2 शेक ऑर्डर किए थे और एक हमने आइसक्रीम ऑर्डर की थी। यहाँ पे मेरा और मेरी कज़न का शेक बन रहा है।
अच्छा, इनकी शेक बहुत मज़े के, लाइक अब तो मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया पाकिस्तानी। लाइक पहले जब मैं अब्रॉड रहती थी तो वहाँ पे मैं पीती थी, यहाँ के अच्छे नहीं थे होते, लेकिन अब यहाँ के अच्छे हैं। सो दिस इज़ आउटर व्यू। लाइक जब हम जा रहे थे तो इट वाज सनसेट व्यू, मगरिब का टाइम था, तो बहुत अच्छा व्यू जो था वो शो हो रहा था, क्योंकि इस मॉल की जो सारी इंटायर डिज़ाइनिंग है वो लाइट कलर्स में, सो बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। एंड स्पेशली दिस फाउंटेन वाज आल्सो अट्रैक्टिंग एवरीवन। सो वी आर हेडिंग बैक टूवर्ड्स होम। हमने कहा कि चलो वो क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था तो इसलिए फिर हमने सोचा कि हम घर चलते हैं। और साथ साथ मैं शेक पी रही थी, मैं और मेरी कज़न, और आइसक्रीम जिस जिसने खानी थी वो खा लेते। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू है, कितनी प्यारी मस्जिद लग रही है यहाँ पे ये। और दिस वाज सच एन अमेजिंग व्यू कि यहाँ पे खड़े होकर ना, अगर आप आई थिंक काफ़ी टाइम भी खड़े रहे ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है मस्जिद का व्यू करते हुए। स्पेशली यू कैन सी दैट उसकी लाइटनिंग, उसकी इनकी कलर स्कीम ही लाइट है। लेक सिटी में हमेशा कलर स्कीम लाइट ही रखी हुई है उन्होंने। सो दिस इज़ अ व्यू ऑफ अ कैफ़े। अगर आप डे टाइम आते हैं तो डे टाइम अलग व्यू है, अच्छा व्यू है। शाम के टाइम आते हैं तो शाम के टाइम भी बहुत अच्छा व्यू मिलता है इधर। सो ये दोनों चीज़ें। हेयर इज़ जेडे कैफ़े। बाय बाय जेडे कैफ़े। सो here we are heading towards back to the home। बल्कि होम भी क्या, पहले हम लोग CVC जा रहे थे क्योंकि जिन कज़न्स ने CVC आइसक्रीम खानी थी, शेक पीना था, सॉरी CVC उन्होंने क्या पीना था, आई जस्ट फॉरगेट राइट नाउ। या हेयर आई रिमेंबर द CVC क्रंची कोल्ड कॉफ़ी उन्होंने पीनी थी। सो उसके लिए हम लोग जा रहे थे वापस जोहर टाउन, क्योंकि उनकी ब्रांच जोहर टाउन में है। सो हेयर आर वी मूविंग फ्रॉम लेक सिटी टू जोहर टाउन। बेसिकली मेरी कज़न्स वगैरह ने मुझे भी ड्रॉप करना था घर पे। सो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे फुल मस्ती के अंदर। जो हमारा ये दिन था ये बहुत मेमोरेबल और बहुत अच्छा दिन था। लाइक वी एंजॉयड अ लॉट, और हम सब कज़न्स ने मिलके फूड एंजॉय किया। और जिस तरह हम सब ने शेयरिंग के साथ अपना फूड वगैरह पेमेंट वगैरह किया एंड ऑल दैट थिंग, एवरीथिंग from a starting point to the ending point, everything was beautiful and so memorable that it is added in our memories diary। बहुत मज़ा आता है जब आप कज़न्स के साथ एंजॉय करते हैं। एंड दिस वाज बेसिकली ओनली गर्ल्स पार्टी, नो बॉयज़ वाज देयर, एंड इट वाज सच एन अमेजिंग पार्टी बिकॉज हमें था कि हमें गर्ल्स डे आउट भी करना चाहिए। सो यहाँ पर हमारा डे आउट बहुत अच्छा था। वी क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मेमोरीज एंड पिक्चर्स एंड ऑल द थिंग्स, एंड वी ट्राइड आवर एवरी टाइम दैट कोई ना कोई ऐसा मोमेंट ज़रूर मिले जिसमें हम सब कज़न्स एंजॉय करें। सो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी अपने घर, और जब मैं घर पहुँची तो मेरे तायाबू वगैरह मेरे घर आए हुए थे। सुबह मैं उनके लिए खाना लेने गई क्योंकि मैं तो फुल थी। सो यहाँ पे मैं ड्राइव करके गई थी उनके लिए खाना लेने के लिए। ऑर्डर मैंने पहले कर दिया था और अब यहाँ पे फूड आ रहा था। सो दिस इज़ माई व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कि आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी वीडियो का। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड योर सराउंडिंग्स। अल्लाह हाफिज़ एंड वंस अगेन ईद मुबारक एवरीवन।